रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बरेली से। बरेली में कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी कुलभूषण त्रिपाठी ने विकास पर सवाल उठाते हुए पूर्व मेयर पर किया कटाक्ष और कहा कि विकास का पैसा एक एक कर दिया हिसाब। उत्तर प्रदेश बरेली से अमित कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। हूँ 8 घंटे क्लास लेता हूँ, इसी ऊर्जा से लेता हूँ, पूरा शहर जानता है। हाँ, आज एक वादा आपसे कर रहा हूँ और इसे भी आप नोट रखिए। मैंने इस बरेली शहर में फ्री कोचिंग पढ़ाने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे फ्री हॉल मिल जाए, वहाँ की बिजली फ्री हो, वहाँ कोई टैक्स हमसे न लगे। मैं 2 घंटे प्रतिदिन, मैं जल तरंग के लिए बात करने गया, बताया गया ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ गया, नहीं आप पढ़ा सकते यहाँ। मैं तो चौराहे पे पढ़ाने के लिए तैयार था, कहीं कोई हॉल, लेकिन पढ़ाई आप चौराहे पे गाड़ियाँ निकल रही है, मुद्दा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा, प्रतिदिन मैं 2 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि निगम के पास बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत बच्चे बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं तो निगम के बहुत स्कूल हैं, चुंगी स्कूल में जहां मौलाना आजाद है, बरेली इंटर कॉलेज है, निगम से चलता है। आपने बयान दिया था कि नगर पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। बरेली इंटर कॉलेज है, बहुत बड़ी संस्था है, निगम से बहुत दूर नहीं है। बरेली इंटर कॉलेज के एक हॉल खुलवा लिया करेंगे, जब क्लास बंद हो जाएंगे 2 घंटे उसमें फ्री कर देंगे, कोई भी आके पढ़े, जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं फ्री जाके पढ़ाऊं। क्योंकि वहां ना बिजली का मुझे पैसा दें, कॉमर्शियल बिजली की रेट की दरें देख लेना। श्रेष्ठ IAS में जो कोचिंग का बिल आता है वो हम फ्री कर देंगे तो कहां से भरेंगे? निगम का टैक्स हम कहां से भरेंगे? अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने हम कैसे भेजेंगे? उसकी किताबें कहां से खरीदेंगे? भैया हम भी इंसान हैं यार, हम हवा भाई, हम आज चुनाव में पैसा नहीं खर्च कर पा रहे तो हम पे लोग तंज कस रहे हैं। इसका मतलब पार्टी कमजोर है, इसका मतलब प्रत्याशी कमजोर है, मतलब पैसा खर्च करके चुनाव जीता जाएगा। मैं तो जनता से अपील भी करता हूं, मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा जो चुनाव आयोग में मैंने जमा किया अपने नॉमिनेशन के साथ, IFC कोड के साथ, आप लोग मुझे उसमें चंदा दीजिए, मैं उससे चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास नहीं पैसा है, लेकिन मेरे पास एक विजन है, मेरे पास एक विचार है, मेरी एक सोच है, मेरा एक विश्वास है कि चीजें बदलती हैं। इंदौर शहर आज साफ हुआ कि नहीं हुआ? अभी हाल ही में आपने बयान दिया था कि नगर निगम चुंगी के बच्चे बनेंगे IAS PCS, क्या इसका प्रोफार्मा आपने? बिल्कुल प्रोफार्मा है, कोई प्रोफार्मा की और जरूरत नहीं। आप अगर जो NCERT की किताबों को उठा के देखेंगे, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो चुंगी के स्कूल हैं उसमें सिलेबस में किस बोर्ड की किताबें चलती हैं? है कोई जानकारी? नहीं, CBSE बोर्ड कर दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले लोग ये बात जानते हैं, NCERT किताब। अब हम NCERT का खेल बता रहे हैं कि NCERT किताबें तो कर दी गई, लेकिन वो उपलब्ध ही नहीं हो रही हैं। अभी बरेली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें फर्जी NCERT की किताबें छप रही थी, बड़ी कार्रवाई हुई, मैंने अखबार में पढ़ा। NCERT किताबों से चैप्टर चोरी हुए हैं। मैं गवाही दे सकता हूं कि किताब का कवर वही, नाम वही, पहले 8 चैप्टर थे, आज 7 रह गए। मैं विद प्रूफ इसको आपको साबित कर दूंगा कि चैप्टर चोरी हो जा रहे किताबों से। बड़ा भयानक समय चल रहा है, अंधेरे की तिजारत में लगा है देश ये सारा, उजाले की यहाँ हर बात अब बकवास लगती है। समय ने होठ सी डाले कि हम कहें कैसे, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। भी PCS की परीक्षा पास करके आए, उनके नीचे जब आप आएंगे तो 6 उपनगर आयुक्त भी PCS है, अधिकारी है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। फिर उनके अंडर में 12 सहायक नगर आयुक्त, वो भी PCS है। जब इतने अधिकारी PCS वहां हैं तो उनकी सेवा के लिए कर्मचारी तो चाहिए होंगे, क्योंकि कोई अपने हाथ से तो पानी पिएगा नहीं, चूंकि मेयर साहब अपने हाथ से नहीं पीते। लेकिन जब नॉमिनेशन फॉर्म में देखता हूं तो पता लगता है उन पर तो कार ही नहीं है। नॉमिनेशन भी तो दिखाइए आप लोग, KYC नो योर कैंडिडेट, उसमें उन्होंने एफिडेविट में लिखा है कि हम पे कार ही नहीं है। 20 गाड़ियों से कम का काफिला तो निकलते मैंने देखा नहीं है। मैंने तो अपने एफिडेविट में 2 कारें दिखाई, एक ऑल्टो कार है 15 साल पुरानी, बाजार में उसकी कीमत 40,000 नहीं हमें मिल रही, हमने तब भी 40,000 दिखाई है। एक हमारी सफारी है जो 7-8 साल पुरानी है, उसकी कीमत 5 लाख रुपया, मैं उससे चलता हूँ। ऑल्टो सफारी, हमारे परिवार में दोनों लोग नौकरी करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारे पास। तो आप उस पर भी तो एक बार सोचिए कि एक आदमी एफिडेविट में बताए कि मेरे पास कार नहीं है, 20 कारों के काफिले से घूमे, और आप कहिए कि इसकी खबर है क्या? आप आरोप लगा रहे हैं क्या? आरोप नहीं, ये सत्यता है। सर, अभी काफी वार्ड में आपके प्रत्याशी भी नहीं हुए हैं। अभी काफी वार्ड में आपके प्रत्याशी भी, आप थोड़ा लेट हो गए, इस पर अभी मैं बोल चुका हूँ, फिर बोल दे रहा। अभी हमारे यहाँ 80 वार्ड है, मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ। 80 वार्ड में से 42 वार्ड पर हमारे सभासद सिंबल पर लड़ रहे हैं, और 38 वार्डों में हमारे सभासद बिना सिंबल के लड़ रहे हैं। ठीक, अब आप कहो बिना सिंबल के कोई कैसे लड़ सकता है? मेयर साहब बिना सिंबल के लड़ सकते हैं।
हम सिंबल से नहीं लड़ेंगे, हम बिना सिंबल के लड़े। हमारे प्रत्याशी सभासद के बिना सिंबल के नहीं लड़ सकते। 42 सिंबल से लड़ रहे हैं, 38 बिना सिंबल के लड़ रहे हैं, कुल 80 सभासद लड़ रहे हैं और मैं मेयर लड़ रहा हूँ। आगे आप बताएं। चलो मसाला कुल मिल गया। से लोगों के हृदय से लगाया, लोगों के हृदय में कांग्रेस का स्थान बहुत बढ़ गया और वो हमारे पास आने वाले चुनाव में असर आएगा। यूपी का चुनाव ही आ गया हमारे लोकल बॉडीज़ का, और साथ में जो कर्नाटक का चुनाव हम 100% जीतने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी या मौजूदा सरकार भयातुर है, बहुत परेशान है वो लोग, और कोई ना कोई फालतू के आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। लेकिन बरेली में आपका 2 चेहरे बड़े सामने हैं, आपका मुकाबला किससे चल रहा है? मुझे तो लगता है किसी से भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि जनता का जुड़ाव कांग्रेस के साथ है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम किसी को मुकाबले में नहीं मानते। और कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा निश्चित रूप से जीते। जिस तरह देखा जाता है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज आपसे नाराज चल रहा है, तो क्या इस समय आपके साथ वो राजनीति पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है, ये परिणाम बता देगा। सब जुड़ रहे हैं हमसे, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज कांग्रेस का अभिन्न अंग है, हिंदू समाज कांग्रेस का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसी तरह से सिख और ईसाई भी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये कहना कि कोई हमसे नाराज तो हो सकता है, फौरी तौर पे कोई हो गया हो, लेकिन अब कांग्रेस के साथ भरपूर तरीके से है और कांग्रेस के साथ सारा लोग जुड़ के आगे चल। बहन जी साहब, आप कुछ बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आयुष तोमर जी, तो आप कुछ ये कहना चाह रहे थे कि पहले उन्होंने आवेदन और कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस निकाय चुनाव की अगर बात आप सिर्फ बरेली नहीं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की आप करेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका और निकाय चुनाव के जो इलेक्शन के जो वोट उन्होंने टिकट जो उन्होंने दिए, और टिकट देने के बाद में उसके बाद उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने अपने पर्चे कैंसिल कराए और दूसरी जगहों से समर्थन दिया गया। ऐसे ही बरेली के परीक्षक में अगर आप देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी से ये चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में गौतम साहब और दूसरे लोग कोशिश में लगे थे, वहाँ पर डिसाइड हो गया। गौतम साहब अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से ये लगातार चल रहा था कि तोमर साहब भी कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की कोशिश में लगे थे, और जब वो वहाँ से फेल हुए और टिकट नहीं हो पाया तो लास्ट में जाके उन्होंने निर्दलीय होकर एक अपना पर्चा भरा। और समाजवादी पार्टी ने, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले बरेली में प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, जो संजीव सक्सेना जी के रूप में थे। जैसे ही जो है नामांकन का जो है पर्चा वापसी का संबंध आया, समाजवादी पार्टी ने प्रेस कर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो है जो फैसले लिए, टिकट दिए और टिकट देके फिर उन्होंने वापस करे, कैंसिल करे। फरीदपुर के अंदर बरेली में यही हुआ, बहेड़ी के अंदर हुआ, दूसरी जगहों पर देखा गया। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो है ऐसा कोई वो है, जो कोई डर या कोई चीज़ है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है। तो उन्होंने अपने प्रत्याशी को चेंज किया, यहाँ बरेली के टिकट को उन्होंने वापस कर लिया। तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि तोमर साहब अगर समाजवादी के कैंडिडेट थे और पहले भी 2 बार बरेली के मेयर रह चुके हैं, तो क्या उनको समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं था? आज अगर अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया है तो ये क्या माना जाए कि आपने जो है आप टिकट लिए पीछे पीछे फिरते रहे और उन्होंने टिकट ना लेकर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद जब टिकट नहीं हुआ तो वो निर्दलीय आए, और जब निर्दलीय भी आ गए तो उसके बावजूद भी आपने क्या किया कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिसका नामांकन हो चुका था उनका टिकट आपने जो है पर्चा वापस कराया और आपने समर्थन दिया। इससे ये पूरी तरह से ये मैसेज प्रतीत होता है कि तोमर साहब इस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, उन पर समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन देकर थोपा है। तो मैं खास तौर से एक मराठी का कैंडिडेट होने के नाते पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ मैं एमएलसी का, तो मराठी के लोगों से खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर समाजवादी पार्टी को अगर मुसलमान अपने एक विकल्प के रूप में अगर उनके समर्थन के रूप में अगर तोमर साहब को अगर दे देते हैं, तो आगे की ये गारंटी कौन देगा कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते रहे और जीतने के बाद में फिर योगी जी की गोदी में जाकर बैठने गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं खास तौर से बरेली की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा। बरेली के मेयर प्रत्याशी हमारे KB त्रिपाठी जो श्रेष्ठ IAS के डायरेक्टर हैं, एक सर्वगुण संपन्न प्रत्याशी हैं। 4-5 कैंडिडेट से आप कंपेरिजन कर लीजिए, वेल क्वालिफाइड, और वो क्या IAS बनाते हैं। उनकी प्लानिंग है, नाले, सड़कें, गंदगी, एजुकेशन, हेल्थ, किस तरह से उनका टारगेट है और उनका जो मैनिफेस्टो, उन चीज़ों को देखें तो उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई साबित नहीं हो पाएगा, जो आज बरेली को ज़रूरत है। जिस तरह देखा जाता है कि दरगाह आला हज़रत की एक जमात है, जमात राय मुस्तफ़ा, उसमें भी आप कार्यरत हैं,
उस संगठन के माध्यम से क्या आप अपनी कौम को किसी ढंग से अपील करेंगे कांग्रेस के पक्ष में वोट करने? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है और धार्मिक संगठन जमात रजा मुस्तफ़ा अपनी जगह पर है। जमात रजा मुस्तफ़ा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाजिल बरेलवी आला हज़रत साहब ने 105 साल पहले उसकी फाउंडेशन की थी। उससे राजनीति का कोई सिलसिला नहीं है और दरगाह आला हज़रत के सभी संगठनों में अच्छी तरह जाना जाता है कि जमात रजा मुस्तफ़ा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो दीन के लिए काम करता है, चैन के लिए काम करता है, पीस के लिए काम करता है, बरेली के चैन के और हिंदुस्तान के लिए काम करता है। उसका इससे कोई सियासत नहीं है। लोगों का अपना फैसला है, सबकी अपनी आज़ादी है, जो जिसे चाहे अपने हिसाब से चुने, जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वो वोट दे। जिस तरह से आपके शहर बरेली की दशा है उसको देखते हुए और आवाम की रमाई करते हुए क्या अपील करना कोई नाजायज़ होगा? नहीं, ये तो अब दरगाह के लोगों का अपना फैसला है, उनका पर्सनल फैसला। मैं इस बारे में कोई चीज़ नहीं कहूँ, वो तो वही हाई लेवल का मामला है, वही लोग इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, सबसे पहले तो ये जो व्यक्तित्व है ना गुरुजी का, ये मुझे ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहा था कि मैं जाऊं और मैं समर्थन दूं, और मैंने कई दिन पहले समर्थन दे भी दिया है। तो कुछ तो ये व्यक्तित्व था जो मुझे खींच कर लाया, मेरे संगठन को खींच कर लाया। जैसा कि मैं पीसी में देख रही थी, मेरे ख्याल से बिरला ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो आपके इतने सारे सवालों का इतने काबिलियत से जवाब देगा। तो गुरुजी हैं तो इनके बारे में कहना अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि सब आप लोग जानते हैं। और दूसरे जो मुद्दा ये है कि सड़क, नाली, मच्छर, ये सब तो मुद्दा है ही है, ये है मुद्दा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मेयर का काम है। तो सारे जो मुद्दे हैं वो सर ने बहुत सही से उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने चुनावों को हिंदू और मुस्लिम बना दिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए एक मुस्लिम होने के नाते मैं आप सबसे जानना चाह रही हूँ कि ये हिंदुत्व अलग अलग क्यों हो गया, कि कांग्रेस का हिंदू हिंदू नहीं है, बीजेपी का हिंदू हिंदू है, ये कहकर हिंदू ही आपस में बट गया। तो जब तक चुनावों को हम हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे, हम लोकतंत्र को यूं ही पीछे ढकेलते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरे समाज को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके समाज को समझने की ज़रूरत है कि आखिर असली हिंदू है कौन, भाजपा का, कांग्रेस का, समाजवादी का या अदर पार्टीज़ का। तो हिंदू मुस्लिम चुनाव ना करके मुद्दे पर चुनाव करिए, हिंदू मुस्लिम बात से हटिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है। इस तरफ हमारी जनता को आना होगा, खास करके जनता को आना ज़रूरी है। पार्टी आपको बांट रही है, ये आपको समझने की ज़रूरत होगी। हमें व्यक्तित्व देखना होगा, हमें काम करने वाला बंदा चाहिए होगा। क्या मतलब क्या लगता है कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव ने हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल, वो मुद्दे तो पीछे हैं उनके, उनका हिंदुत्व आगे है, किसी का मुस्लिम आगे है, किसी का कोई और धर्म आगे है। तो जब तक आप देश को हमारे धर्म में आगे करे रहेंगे, धर्म पर आप चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो सारे मुद्दे जाहिर सी बात है पीछे चले जाएंगे। किसी ने टीका बड़ा लगाया है तो वो ज़्यादा हिंदू है, किसी ने पर्दा ज़्यादा किया है तो वो ज़्यादा मुस्लिम है। हमें इन सारे मुद्दों से हटना होगा। हमें देश को अगर देखना है, देश को अगर जोड़ना है, तो हमें हिंदू मुस्लिम राजनीति ख़त्म करके अपने देश को आगे करना होगा। प्रवक्ता भी हैं और पूरे प्रदेश में आप भ्रमण भी कर रही होगी, किन किन मुद्दों किन किन जगहों को इस तरह से चुनाव? जी, सबसे पहले मैं बरेली की जनता को शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको जो मेयर प्रत्याशी मिले हैं, लोग कहते हैं कि अगर नेता आपका पढ़ा लिखा हो तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो जानता है कि जन समस्या होती क्या है। क्योंकि हमारे कुलभूषण सर सबसे पहले एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति होने के बाद एक शिक्षक हैं, जिन्होंने न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ ये जाना है कि संविधान कहता क्या है और संविधान के हक हुकूक लोगों को कैसे मिलने चाहिए। उन बातों को लेके जिस यूपीएससी में बच्चे जाने की सोचते हैं, उस संस्था को पिछले कई वर्षों से बरेली में चला रहे थे, और समस्याएं जो अनवरत चल रही थी इस शहर से, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। सोचिए, एक अध्यापक अगर अपने अध्यापन को छोड़ के इस तरह जन समस्याओं के साथ आपके कदम से कदम मिला के चलने की सोचे, तो कितना कारण बना होगा इस शहर में कि उस अध्यापक को अपना क्लास छोड़ के बाहर आना पड़ा होगा। कितना कुछ सहा होगा इतने वर्षों में एक शहर में रहने के कारण कि उसके बच्चे, उसके लोग, उसका परिवार उन समस्याओं से जूझ रहे थे। मैं अभी सर के साथ टहल रही थी, मैंने बाकी जगहों को तो नहीं देखा, सुभाष नगर में मैं गई थी, एक पुल था, पुल के नीचे पानी जमा हुआ था, कीचड़ से सना हुआ पूरा वो, और रेलवे लाइन थी वहाँ पे, और वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग कैसे चल रहे थे हम लोग जानते हैं। तो एक अध्यापक अगर उस सड़क को सही करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, आप जानते हैं ना कि इस देश में पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न का उत्तर प्रश्न मिलता है, कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहता नहीं है। एक अध्यापक अपने अध्यापन कक्ष को छोड़ के शहर की गलियों और सड़कों पे एक प्रश्न पूछ रहा है कि इसने इतने वर्षों में
इतने पैसे जो निकले जनता के कर के पैसे थे, उन पैसों का इस्तेमाल अगर हमारी सड़कों पे नहीं हुआ, हमारी नालियों पे नहीं हुआ, हमारी गलियों पे नहीं हुआ, तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे के बारे में प्रश्न जो जनता को करना चाहिए था, जिनको जिता के उसने भेजा था, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, तो एक अध्यापक को आना पड़ा। तो बरेली का ये सौभाग्य है कि कुलभूषण जैसा एक व्यक्ति, गुरु जी जैसा एक व्यक्ति जो महापौर का चुनाव लड़ रहा है। मैं जानती हूँ कि जिस जिजीविषा और जिस उत्साह और जिस कर्मठता के साथ आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं, जो मैंने सड़कों पे चलते भागते दौड़ते हुए देखा है, जबकि जनता उनको देख के पूछ रही है कि आखिर आप अकेले क्या कर लेंगे, तो उनका उत्तर बहुत हंसता हुआ आता है कि अगर अकेले, कहा ना कि एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी। आप जानते हैं ना, अगर आप देखेंगे एक व्यक्ति चल रहा है, पीछे कारवां बनता जाता है। और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि गुरु जी के इस उद्देश्य, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने घर में पैसा भरना नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे थे, अपना पैसा, कहते हैं ना कि घर तमाशा देखना। सूर्यदास जी ने एक लाइन कहा है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग के सहयोग से, क्योंकि उनके प्रश्न थे, आरोप कोई नहीं था, जिनको आप लोग आरोप कह रहे हैं वो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर को आप भी ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे, और इस चुनाव में हम जीत के आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगता है कई निकाय क्षेत्रों में आपका भ्रमण रहता हुआ, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी जगहों पर फाइट कर रही है, क्या परसेंटेज क्या रहेगा? देखिए, जब तक ये प्रश्न बनते रहेंगे ना कि कांग्रेस फाइट कर रही है, कहीं पे पार्टियां फाइट नहीं करती हैं, जनता फाइट करती है, और हम जनता के साथ जुड़ते हैं। अगर जनता ना होती, जन ना होता, तो न तो जनतंत्र होता, न तो लोकतंत्र होता। यहाँ पे प्रश्न ये पूछिए कि हमारे कुलभूषण सर कैसे लड़ रहे हैं और जनता कितनी उनके साथ है, तो मेरा प्रश्न का उत्तर होगा कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति विशेष, क्योंकि पार्टी और लोग के बीच में जो एक प्रत्याशी होता है, वो एक चेहरा, एक व्यक्तित्व होता है। तो ये व्यक्तित्व ऐसा है जो इस शहर के बारे में, इस शहर के भविष्य को तय करने वाला है। मुझे पता है कि इसके साथ, इनके साथ न सिर्फ कांग्रेस का भविष्य, बल्कि इस शहर का, इनके लोगों का भविष्य संवरने वाला है।